हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनुपम त्रिपाठी और आज डिस्कस करने वाले हैं हम जो टेररिस्ट अटैक हुआ है ऑस्ट्रेलिया में बॉन्डी बीच पर कल एक टेररिस्ट अटैक हुआ था। तो जिसमें दो पाकिस्तानी ओरिजिन के टेररिस्ट ही कह जाएंगे क्योंकि टेररिस्ट एक्टिविटी उन्होंने की है। तो दो पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग जो जो दोनों बाप और बेटे थे। जो बाप था वो काफ़ी सालों पहले ऑस्ट्रेलिया में गया था स्टूडेंट वीज़ा पे, फिर वहीं सेटल हो गया। उसके बाद उसका बेटा वहीं पे पैदा हुआ, वो भी वहीं पे सेटल हो गया, उस वहीं पे पढ़ा लिखा, वहीं पे बड़ा हुआ। अब हुआ क्या, बॉन्डी बीच पे कल कई सारे जो अ, कल मतलब अब तो परसों हो गया, कई सारे जो यहूदी जो ज्यूस लोग हैं वो अपना फेस्टिवल मना रहे थे, हनुका। अब हनुका फेस्टिवल मनाने के लिए वहाँ पे काफ़ी लोग इकट्ठा हुए थे। वैसे तो ओवरऑल पॉपुलेशन ऑस्ट्रेलिया में ज्यूस की अराउंड 1000 है, 1000 के करीब ये लोग हैं। और ये लोग गए थे कि भाई अपना फेस्टिवल मनाने, पर अचानक से फायरिंग होने लगती है और चारों तरफ अफरा तफरी मचने लगती है। और पता चलता है कि फायरिंग में 16 लोग ऑलरेडी मारे जा चुके हैं, 16, जिसमें बच्चियां, एक बच्ची भी थी और एक पेट भी था, और काफ़ी सारे लोग मरे हैं। अब ये जो थे पाकिस्तान के लोग, जो दोनों पाकिस्तानी हैं, वो पैदा तो जो लड़का था वो वहीं पे पैदा हुआ था, पर जिस हिसाब से वीडियोस दिखाई दे रहे हैं, ये लोग बहुत, जिस हिसाब से दिखा 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 रहा है वीडियो में कि जिस हिसाब से वो गन चला रहा था, ऐसा लग रहा था कि दैट दैट गाय इज़ फुली ट्रेंड। मतलब मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें उसने उसने 4 शॉट लिए थे लगातार, 1 2 3 4। गन भी उसके पास काफ़ी लंबी रेंज की गन थी, और जिसमें ऑटोमेटिक थी और बड़े कैलिबर वाली गन थी। तो मतलब जिससे जिससे कि वो दूर रह के भी शॉट ले सकता था और लोगों को मार सकता था। और जिस हिसाब से, मतलब अगर वो नया नया बंदा होता, जैसे कोई नौसिखिया होता, और जैसे कुछ नौसिखिए भी होते हैं जिनको ब्रेन वॉश किया जाता है और वो डायरेक्ट चले जाते हैं अटैक करने, तो वो उतने सही तरीके से एम नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो उतना ट्रेन नहीं होते हैं, उनको चलाने की कोई प्रैक्टिस नहीं होती। पर जिस हिसाब से ये दोनों चला रहे थे, वो स्पेशली मैंने जो वीडियो देखा, मैंने तो उसके बेटे का ही वीडियो देखा था। तो जो फुटेज आई थी जिसमें दिखा रहा था कि वो कैसे बंदा कॉक कर रहा है गन और कैसे चला रहा है, जिस हिसाब से वो शॉट्स ले रहा था और जिस हिसाब से वो गन चला रहा था, इट वॉज लाइक कोई भी देख के कह दे कि इस बंदे ने कम से कम रिगरस ट्रेनिंग ली होगी 2 3 साल। और अ, अभी जो डेवलपमेंट आ रही है उसमें पता चल रहा है कि और ये लोग पहले अपने घर से बता के निकले थे कि हम लोग जा रहे हैं फ़िशिंग के लिए, और फिर वहीं पे फ़िशिंग विशिंग करेंगे, फिर वहीं पे खाना वाना खा के और फिर वापस बाद में वापस आएंगे। तो ये लोग जिस बाप बेटा, ये दोनों बाप बेटे थे, फ्रूट वेंडर थे ये दोनों। तो ये दोनों जब वहाँ से निकले, इसकी माँ का इसकी माँ ने रिपोर्टर्स को बताया, उसकी माँ के हिसाब से इसका जो बेटा था, जो ये टेररिस्ट एक्टिविटी में पकड़ा गया है, वो बहुत ही मतलब अ, अच्छा लड़का था उसके हिसाब से, और अपने काम से काम रखता था, जॉब पे जाता था, जॉब से वापस आ जाता था, किसी से बात नहीं करता था, कोई इसका सर्कल नहीं था। तो ऐसा ऐसा ही बंदा था।
उसके हिसाब से कि वो मतलब ऐसा बंदा, ऐसा लड़का तो सबको चाहिए होता है कि भाई जो अपने काम से काम रखे, काम करे, फिर चला बाहर ज़्यादा ना दिखाई दे ये वो। उसके हिसाब से ऐसा था। पर अभी जो उनकी वैन पकड़ी गई है उसमें अराउंड 6 से 7 और ऑटोमेटिक गन्स थी, इसके अलावा आईईडी। मतलब ये लोग ब्लास्ट भी करना चाहते थे और ये लोग मास किलिंग करना चाहते थे, क्योंकि जिस हिसाब से इनके पास गन थी। पहली बात तो एक जो इसका बाप था, इसको तो एक बंदे ने पकड़ लिया वहीं पे, एक और दूसरा बंदा था जिसने उसको पकड़ लिया था, उसका भी वीडियो आया है, जिससे वो ज़्यादा लोगों को वो भी उसने भी मारा, पर वो ज़्यादा लोगों को नहीं मार पाया। लेकिन जो इसका बेटा था, इसने तो मतलब काफ़ी लोगों को मारा। और आई थिंक जब पुलिस पहुंच गई उसके बाद जो पुलिस ने अटैक किया उसमें शायद ये घायल हुआ। अब इससे रिलेटेड ये बोला जाएगा कि मतलब कोई भी सोच नहीं सकता था कि इस टाइप की ब्रेन वॉशिंग इनकी हुई है। और डेवलपमेंट आ रही है कि ये लोग इनके जब पास इनके जो ट्रैवल प्लान्स वगैरह जो दिखाया गया था, इसमें दिखाया है कि ये लोग आईएसआईएस से कनेक्टेड थे। ये लोग आईएसआईएस की ट्रेनिंग लेने के लिए भी कई बार बाहर निकले थे और इनको ब्रेन वॉश किया गया था। तो अब जो उनका जो बाप था वो तो मतलब मर गया, उसको तो मार दिया पुलिस ने। लेकिन ये जो बेटा था वो अभी घायल है, ये शायद बच गया है और इसको देखो, इसका ट्रीटमेंट चल रहा हो सकता है इस जो ये बच जाए। जब ये बच जाएगा तो इससे पता करने की कोशिश करेंगी वहाँ की इंटेलिजेंस और वहाँ की पुलिस कि भाई ऐसा क्यों किया, कहाँ से तुमको ये सारे। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में गन लॉ थोड़ा स्ट्रिक्ट है, वहाँ पे इजीली आप गन एक्वायर नहीं कर सकते हो। और उनके पास कम से कम 2 तो उनके पास पर्सनल थी, 6-7 उनके पास वैन में थी, उसके बाद आईईडी था, ब्लास्ट, मतलब बहुत कुछ था उनके पास। इतना सब उन्होंने कैसे कलेक्ट किया और कैसे सप्लाई आया ऑस्ट्रेलिया में, ये भी मतलब एक इंटेलिजेंस फेलियर भी है ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया की इंटेलिजेंस मतलब पहली बात तो ये कि ये लोग क्लेम करते हैं 5 आई, कि 5 आई जो है वो पूरे वर्ल्ड पे नज़र रखती है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, यूएस है, कनाडा है, यूके है, इसराइल है। ये लोग मिलकर 5 आई मिला बनाते हैं। और 5 आई जो है वो हर मतलब हर चीज़ पे नज़र रखती है, इनसे कुछ बचता नहीं है, दिस एंड दैट। बट फिर भी अब 5 आई मिल के भी ये जब अटैक नहीं रोक पा रही, मतलब दैट्स अ इंटेलिजेंस फेलियर फ्रॉम 5 आई प्लस ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि भाई ये उन्होंने तो मतलब जैसे ही अटैक के बारे में पता चला, उन लोगों ने ऐसा नहीं सोचा कि भाई इसको थोड़ा पहले ये तहकीकात करेंगे, फिर देखेंगे कि कौन सा एंगल है, इसको टेररिस्ट अटैक कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, नहीं। उन्होंने सीधे बोला टेररिस्ट अटैक। और हमारे देश की तरह नहीं कि जैसे ये दिल्ली ब्लास्ट हुआ उसके बाद अपोजिशन रूलिंग गवर्नमेंट पे ही बोल रही है कि अरे अब इलेक्शन का टाइम आया है तो ब्लास्ट हो रहा है। ये सब जो गंदी बातें हमारे कंट्री में होती हैं, ऐसी कोई भी गंदी बात, दैट इज़ गुड। ऐसा ही होना चाहिए। अगर आपकी कंट्री में किसी भी टाइप की टेररिस्ट एक्टिविटी होती है, विदाउट एनी क्वेश्चन यू हैव टू रेज फिंगर कि यस दिस इज टेररिस्ट एक्टिविटी एंड दिस इज दैट्स इट। नो वन शुड डिफेंड और से एनीथिंग इन सपोर्टिंग टू दैट इवेंट, और या फिर अपने किसी आपको अपने देश के रूलिंग गवर्नमेंट या अपोजिशन किसी को भी उससे अटैच करके और उससे लिंक करके नहीं बोलना है। दैट इज़ नॉट हाउ अ कंट्री शुड कंडेम अ टेररिस्ट अटैक। वहाँ पे जैसे ऑस्ट्रेलिया से हमें ये सीखने की ज़रूरत है। और बेसिकली अपोजिशन को, जो हमारे कंट्री में जो अपोजिशन है, जितने इतने सारे जो अपोजिशंस हैं, जो बिना सोचे समझे टेररिस्ट एक्टिविटी को बोल देते हैं कि अरे इलेक्शन हो रहा है इसलिए ब्लास्ट हो रहे हैं। दिस इज़ बुलशिट। अगर आप किसी टेररिस्ट अटैक को टेररिस्ट अटैक नहीं कह पा रहे हो, दैट मीन्स यू आर ऑलरेडी आप आप बोलने लायक नहीं। एंड यू शुड बी असेम्ड ऑफ योर सेल्फ अगर आप एक टेररिस्ट एक्टिविटी को टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं कह रहे। तो ये चीज़ ऑस्ट्रेलिया से सीखने लायक है।
ये चीज़ ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर, इवन वहाँ की जो अपोजिशन गवर्नमेंट है, वहाँ का कोई भी बंदा, एक एक बंदा उसको टेररिस्ट अटैक ही बोल रहा है. Another thing which is going very frequent and common कि इस्लामिस्ट टेररिस्ट अटैक थ्रू आउट द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है. और टेररिस्ट अटैक मेरे ख्याल से सिर्फ इस एक ही, मतलब इस्लामिस्ट ही टेररिस्ट अटैक कर रहे हैं. कहीं पे भी देख लो आप, ऑस्ट्रेलिया में देख लो, इंडिया में देख लो, किसी भी वर्ल्ड के किसी भी कोने में अगर टेररिस्ट अटैक हो रहा है, दैट इज़ इस्लामिस्ट टेररिस्ट अटैक. एंड पीपल हु फॉलो इस्लाम शुड थिंक अबाउट इट, क्या कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट एक और चीज़ ये है कि इंडिया में भी मतलब 4 से 5 हज़ार के करीब जूस रहते हैं. जूस पीपल लिव अराउंड 4 to 5,000. और इंडियन गवर्नमेंट ने उनकी सेफ्टी के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए सेफ्टी मेजर्स बढ़ा दिए हैं, उनको प्रोटेक्शन देना स्टार्ट कर दिया है. जो उनके होली प्लेसेस हैं या फिर जो उनकी गैदरिंग होने होगी किसी भी फेस्टिवल को लेके, उसके लिए ऑलरेडी प्रिपरेशंस हैं और सिक्योरिटी हम दे रहे हैं. बट इसके अलावा एनी कंट्री लाइक, क्योंकि जो, और एक और बड़ी कॉमन बात है कि जितने भी टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं उनका कहीं ना कहीं से पाकिस्तान से कनेक्शन निकल ही जाता है. और पाकिस्तान से जितने भी ओरिजिनेटेड टेररिस्ट हैं वो इस्लामिस्ट ही होंगे. ये वाला भी पाकिस्तान से लिंक हो गया. बल्कि पाकिस्तान ने ट्राई किया कि उनकी मीडिया, उन लोगों ने ये ट्राई किया कि इसको थोड़ा सा एक टर्न दे देते हैं ताकि कोई पाकिस्तान का नाम ले. दे स्टार्टेड ब्लेमिंग अफ़गान कि ये बंदा जो है वो अफ़गान है. बट आफ्टर ए डे इट गॉट क्लियर कि नहीं भाई, ये बंदा भी पाकिस्तान से ही था. तो एक बात तो है कि पूरे वर्ल्ड में कहीं भी टेररिस्ट एक्टिविटी हो रही है उसके पीछे एक ही कंट्री है, दैट इज़ पाकिस्तान. और ये चीज़ यूनाइटेड स्टेट्स को भी समझनी चाहिए. आप एक साइड बोलते हो कि वी आर क्वाड मेंबर, एक साइड बोलते हैं वी आर फाइव आइज. और जब इस टाइप की एक्टिविटी होती है ऑस्ट्रेलिया में या फिर किसी भी आपके अलाई कंट्री में, उन सब को आप दरकिनार करके यू आर फंडिंग पाकिस्तान. आप उनको मिलियंस ऑफ डॉलर्स दे रहे हो कि आप अपने फाइटर जेट सही करो, आप आर्म्स एंड एमिनिशंस खरीदो. एंड व्हाट दे आर डूइंग, दे आर ट्रेनिंग टेररिस्ट्स. और उसके बाद फिर आप उनको और तरीके के एड्स दोगे. किसी भी तरीके का एड पाकिस्तान को अगर दिया जाएगा, इनडायरेक्टली दैट इज़ गोइंग टू टेररिस्ट्स. दैट इज़ वेरी क्लियर एंड दैट इज़ व्हाट्स हैपनिंग. इंडिया ने पहले भी यूनाइटेड नेशंस में जाके बोला था, हम अब भी बोलते हैं कि पाकिस्तान इज़ एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म. हम इसको काफ़ी टाइम से झेलते आ रहे हैं, हम ये देख रहे हैं. हमने कई बार बोला, हमने वर्ल्ड स्टेज पे बोला, हमने यूनाइटेड नेशंस में बोला, पर कोई हमें सुन नहीं रहा था. एवरीवन इज़ लाइक नहीं ऐसा नहीं है. नाउ एवरीवन इज़ फेसिंग इट. ऑस्ट्रेलिया इज़ फेसिंग इट. यूके में आप देख रहे हो, फ्रांस में देख रहे हो, कहीं भी आप देखो रेडिकलाइजेशन हो रहा है, इस्लामिस्ट टेररिस्ट बढ़ रहे हैं. And the origin is only one country, that is Pakistan. So world should think about it and put Pakistan as a terrorist sponsored company on every world stage, on every world group, either it is UN, either it is G20, G7, Quad, anything. Everywhere Pakistan should be named
and tagged as a terrorist sponsored country. That's it. बस आज के लिए बस इतना ही। इसके अलावा कोई अपडेटेड वीडियो आएगी तो मैं वीडियो बना के उसको अपडेट कर दूँगा आप लोगों को। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।